आज आयुष कॉन्क्लेव में बाबा रामदेव, उनका साहस और ये आपने देखा तो एक और साहस वाले व्यक्ति और जिन्होंने तमाम विरोध के बाद भी अपने विषय को लोगों के सामने रखना जारी रखा। विश्वरूप राय चौधरी जी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज हम आयुष कॉन्क्लेव में केवल इस पर बात नहीं कर रहे कि कौन से बीमारी में क्या ट्रीटमेंट दें, हम इस पर बात कर रहे हैं कि आयुष सेक्टर को एलियोपैथी से, फार्मा लॉबी से टक्कर देने के लिए क्या क्या करें। हाँ, इस पे एक ही बात सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके मन से मैं दोबारा से बोल देता हूँ, वो ये कि मैंने एक चैलेंज रखा हुआ है, जो आपका चैलेंज इतना बड़ा है, हर जगह पहुंच जाएगा अब, कि कोई भी ऐसी एलोपैथी की दवाई बता दो जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ा बहुत भी अगर ठीक हो जाता हो तो मैं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। ये ओपन चैलेंज। मैं दोहराता हूं, हाँ। आपने ये कहा कि एलोपैथी की किसी भी दवाई से कोई भी बीमारी कितनी भी प्रतिशत ठीक होती हो, हाँ। इसको कोई साबित करके दिखाए, साबित करके दिखा दे, दवाई का नाम बता दे, ये रहा दवाई और इससे ये चीज आधा प्रतिशत ही ठीक होती है, हाँ। तो मैं आप तो यहाँ पे आप सब विटनेस हैं, 10 लाख रुपए दे दूंगा। अच्छा, हाँ, ये चैलेंज रखे हुए भी 2 साल हो गए, जहां मौका मिलता है मैं रिपीट करता हूं और यहां भी रिपीट किया, कोई नहीं आने वाला है ही नहीं ऐसी कोई दवा। ये बात अगर समझ जाए तो बात आसान हो जाए। तो हर्ष मल्होत्रा जी हमारे बीच में, आपका स्वागत है। आप भारत सरकार के माननीय मंत्री जी है और इसके बाद आपका सेशन होने वाला है। तो हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि ऐसी कोई दवाई नहीं है, तो एलियोपैथी, अभी बाबा रामदेव जुड़े थे, आपने देखा, हमने उनको कहा हर्ष जी अभी बाबा रामदेव जुड़े थे और हमने कहा कि सुदर्शन का कॉन्क्लेव है तो हिम्मत की बात होनी चाहिए। तो देश भर के सारे आयुष विभाग के, आयुर्वेद के और सारे बाकी पैथी के लोग एकत्र आए और लोगों के सामने कहे कि यह हमारे पेशेंट है, हमने ठीक किए हैं, यह हमारा डाटा है, आइए एलोपैथी के सामने हम बहस करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा ही एक हिम्मत वाले डॉक्टर हमारे साथ है, विश्वरूप राय चौधरी जी, इन्होंने भी अभी एक चुनौती दी है। तो ये चुनौती आप लोगों को कैसी लगती है, जो जरा पीछे बैठे हैं? ये एलियोपैथी ने स्वीकार करनी चाहिए ना? ये चुनौती तो आपने कब दी थी ये चुनौती? 2 साल हो गए और ये चुनौती तो कोई सामने नहीं आया। और ये चुनौती सिर्फ एलोपैथी के लिए नहीं है, हाँ। ये चुनौती तो आम जनता के लिए है कि आप में से कोई भी, जो लोग टीवी में भी देख रहे हैं इस वक्त, हाँ, और जो सारे आपके सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कि आप किसी न किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते होंगे, आप अपने डॉक्टर बोलिए डॉक्टर साहब आपकी वजह से मुझे 10 लाख का इनाम मिल सकता है, आप बस एक दवाई का नाम बता दो जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाती हो, मैं जाके उनको बता दूंगा, 10 लाख रुपए ले आऊंगा, 1-8 लाख आपको भी दे दूंगा। तो मैं तो ये किसी के लिए भी बोल रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं। कोई है सभागार में इस पर बात करने वाला? नहीं तो कोई कहेगा कि पैरासीटामोल लेते बुखार ठीक हो जाता है। बुखार बीमारी नहीं है। अच्छा, बुखार आपके पैरासीटामोल लेता हूँ, हाँ। पैरासीटामोल को एलोपैथी ने ही दुनिया का सबसे खतरनाक दवाई का खिताब दिया हुआ है दुनिया में। अभी आप सुन रहा था बाबा रामदेव जी को और आपको कि लीवर की 50% जो लीवर फेलियर होता है वो सिर्फ एक दवाई से होती है, पैरासीटामोल से होती है। 50%, ये डेटा है एलोपैथी का डेटा, 50% लीवर फेलियर, एक्यूट लीवर फेलियर लिया और सुबह तक लीवर फेल, पेट फूल के हो गया, आंखें सफेद पीला हो गया, पेशाब से खून निकलने लगा ओवरनाइट। तो पैरासीटामोल इज द मोस्ट डेंजरस मेडिसिन एवर मेड बाय एलोपैथी। एलोपैथी के अनुसार पैरासीटामोल सबसे पुरानी दवा है, 200 साल पुरानी, और इसका मतलब उसमें बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं। वो सारे ट्रायल मैंने इकट्ठे किए, मैंने अपनी एक किताब में डाला, डेल्टा 72, उसमें पढ़ लीजिएगा। और वो सारे ट्रायल अगर आप पढ़ ले एक एक करके, हर ट्रायल का नतीजा ये निकला कि जिसने पैरासीटामोल लिया उसकी बीमारी, जो इन्फेक्शन है वो लंबा चलता है और कई बार वो इट कन्वर्ट्स इनटू लिवर फेलियर, किडनी फेलियर या फिर जॉइंट पेन। ये आप भी देखेंगे, पैरासीटामोल मोस्ट डेंजरस। बुखार बीमारी नहीं है, बुखार से डरने की जरूरत नहीं है, बुखार कैन नॉट किल यू, बुखार कैन किल यू अगर बुखार को कम करने की कोशिश में पैरासीटामोल लिया तो। ये है पैरासीटामोल का सच। मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी दवाई का नाम बताओ, राइट? जैसे आपको लगता है कि भाई ये दवाई तो बड़ी अच्छी है, वो अच्छी है तो कहाँ अच्छी है, उनके अपने रिसर्च पेपर तो देख लो।
मैं तो बोल रहा हूँ कि पैरासिटामोल का कोई रिसर्च पेपर दिखा दो जहां पे उन्होंने ये लिखा है कि ये प्रिस्क्राइब करना चाहिए, किसी भी कारण से करना चाहिए, है ही नहीं। जितने भी डबल ब्लाइंड ट्रायल है, सिंगल ब्लाइंड ट्रायल है, सब वो देख लो आप। बिल्कुल। तो और क्या आप एक्सपोज इन लोगों को जब करते हैं तो और क्या उदाहरण रख सकते हैं? मैं तो ये उदाहरण देता हूं, जैसे आप देखते हैं डायबिटीज के पेशेंट, आप साक्षात तो खुद ही टेस्टिमोनी है जिन्होंने अपने डायबिटीज को भी आप रिवर्स किया। अमित शाह जी ने रिवर्स किया। इसको रिवर्स बोलेंगे, मैं तो क्योर बोलूंगा। मैं तो पूरे एलोपैथी को बोलता हूं, पूरे दुनिया के कोई एक पेशेंट दिखा दे जिनका डायबिटीज उन्होंने ठीक कर दिया हो, एक पेशेंट दिखा दे जिनकी किडनी उन्होंने ठीक कर दी हो, एक पेशेंट दिखा दे जिनका हार्ट ठीक कर दिया हो, या एक पेशेंट दिखा दे जिनका कुछ भी ठीक कर दिया हो, है ना। एक पेशेंट थोड़ा बहुत ही ठीक कर दिया हो, है नहीं, है ही नहीं। जैसे कीमोथेरेपी, कैंसर के जो इलाज है, आप सिर्फ ये समझ के सोचिए कि मैं आप पे होमवर्क दे रहा हूं, जितने दर्शक और भी देख रहे हैं और आपको भी, कि कीमोथेरेपी नाम सुनते हैं, कैंसर के नाम से कीमोथेरेपी कराना चाहिए। कभी ये देखिए कि कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन था। कीमोथेरेपी का आविष्कारक है हिटलर, लिखित में। अच्छा, हाँ, हिटलर इज द इन्वेंटर ऑफ कीमोथेरेपी। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, अरे अगर मन से बोलूंगा तो अभी वो केस नहीं कर देंगे मेरे ऊपर, पता ही आपको, एलोपैथी लॉबी। हाँ, चुपचाप क्यों बैठे हैं, पता ही ये सच है। हिटलर इज द इन्वेंटर ऑफ कीमोथेरेपी। हिटलर का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप हुआ करता था, जिसमें मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट होता था, वहां पे कैदियों को इस प्रकार रखा जाना था कि ना तो वो मर जाए ना वो जिंदा रहे, जिंदा लाश की तरह रहे। और उस पे मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट जब करते थे तो वो उनके बाल बाल उड़ जाते थे। आप देखिएगा अगर वो उस तरह के विजुअल्स आपको मिल जाएं। हाँ। और वो जिंदा लाश थे, सोचने समझने की शक्ति चली गई। तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वो जो फैक्ट्रियां थी जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट के लिए केमिकल तैयार करती थी, उन्हीं फैक्ट्री को कन्वर्ट करके केमिकल थेरेपी नाम दे दिया गया, एंड फर्दर इन शॉर्ट इट्स कॉल्ड कीमोथेरेपी। ये सब चीजें मेडिकल जर्नल में लिखित में है। तो वहां तो कैदियों को जबरदस्ती ले जाया गया, कैदी बना के उनको मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ तो आप स्वेच्छा से जाते हैं कि मेरा कीमोथेरेपी कर दो। आप किसी भी कीमोथेरेपी के पेशेंट से मिले, उनसे पूछें पहले कीमोथेरेपी कराने से पहले आपकी हेल्थ कैसी थी और अब कैसी है। आप खुद भी देखें, जितनी बार कराएंगे उतनी बार वो सिंक होते जाएंगे, नीचे चलते हैं। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये दीज आर नॉट थेरेपी, सिर्फ नाम के आगे थेरेपी जोड़ दिया है। सो कैंसर की बात करें या फिर आप अभी ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे, अभी आपका जो बाबा रामदेव का, हाँ, लिवर ट्रांसप्लांट। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए कि लिवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है, अगर उसका 70% भी काट के फेंक दें तो छिपकली की पूंछ की तरह वो खुद बन सकता है। ओनली लिवर में ये गुण है। तो जिस ऑर्गन में ये गुण है कि वो खुद को अपने आप में कुछ दिनों में पूरा तैयार कर सकता है, उसकी ट्रांसप्लांट की क्या जरूरत है ही नहीं कोई जरूरत। तो उसके ट्रांसप्लांट की जगह वही वाला पेशेंट सिर्फ एक काम कर ले, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि अपने डाइट में कुछ भी कुक्ड ना ले और ऐसा 21 दिन तक करे, उसका लिवर तो ठीक हो जाता है। और ऐसे कितने पेशेंट चाहिए, राइट? ये पूरी दुनिया देश देख रही है, आप मुझे बताओ कितने पेशेंट चाहिए ऐसे। या कोई पेशेंट लाके दे दो, हम उसको करके दिखा देते हैं, या हमारे हॉस्पिटल लाके देख लो। तो बोलने का मतलब यह है कि हम कैंसर की बात करें तो वो कैंसर प्रोड्यूसिंग है। सबसे ज्यादा सीरियस बात कि बायोप्सी एंड पेट स्कैन। बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम से कैंसर डायग्नोस नहीं होता, इट कॉजेज कैंसर। आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए क्या बायोप्सी से कैंसर होता है, यस एंड नो में लिख के दीजिए, वो लिखेगा नहीं कभी। बिकॉज सत्य यह है कि बायोप्सी कराया तो कैंसर हो गया। डॉक्टर बोलेगा देखो बायोप्सी में कैंसर आया है। सत्य यह है कि बायोप्सी की वजह से कैंसर आया है। मेमोग्राम कॉजेज कैंसर, पेट स्कैन कॉजेज कैंसर। आप सबने 8वीं पढ़ी है, 8वीं में यह है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल के आसपास जाएंगे तो यू विल बिकम अ कैंसर पेशेंट। और पेट स्कैन में तो रेडियोएक्टिव मटेरियल ब्लड वेसल में डालते हैं, अपने ब्लड सर्कुलेशन में डालते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन में जब रेडियोएक्टिव मटेरियल डालते हैं पेट स्कैन के माध्यम से, तो इंसान तो कैंसरस हो ही जाएगा। और तब आप साइन भी करते हैं कि जितनी 1 हफ्ते तक आपको छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास नहीं जाना, बिकॉज इन योर बॉडी देयर इज रेडियोएक्टिव मटेरियल, इससे उनको कैंसर हो सकता है। अगर आपके बॉडी के रेडियोएक्टिव मटेरियल से उनको कैंसर हो सकता है, तो आपके बॉडी के रेडियोएक्टिव मटेरियल से जो आपके अंदर सर्कुलेट हो रहा है, आपको भी कैंसर हो सकता है या होता है। तो जो डायग्नोसिस का जो एक खेल है, पेट स्कैन है, बायोप्सी है, मेमोग्राम है, ये कैंसर को डायग्नोस करने के लिए नहीं है, ये कैंसर को बनाने के लिए है। कोई मुझे चैलेंज कर सकता है इसमें, अगर वो मुझे झूठा साबित करते तो इसके 10 लाख और 10 लाख और, हाँ, या और ये आप सब विटनेस हैं, आप बढ़ाई, आप ये मान के चलिए उल्टा ये आदमी झूठ बोल रहा है और मेरे ऊपर केस कर दीजिए। मैं तो उल्टा बोल रहा हूं
मेरे ऊपर देखिए, ये लोगों को झूठ बोल रहा है और लोगों को बहका रहा है, ये तो गलत गलत बोल रहा है, ये सब तो गलत है। वो केस नहीं करने वाले क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े अभी बता रहे थे रामदेव जी और आप कि बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मैं तो बोलता हूँ गब्बर का अड्डा, गब्बर का अड्डा। और वहां गए तो मरे। पहले तो डायग्नोसिस, आपने चूहादानी देखा कभी? चूहेदानी में एक नहीं, मतलब डॉक्टर किसी का फिजिकल सिम्टम्स जांचे ये तो हम समझ सकते हैं, हाँ। लेकिन डॉक्टर किसी की फाइनेंशियल स्टेटस जांचे और फिर ट्रीटमेंट क्या करनी है ये तय करे, ये तो संदेहास्पद है ही। अरे ये देखिए ना, जब भी कोई चुंगल में फंस जाता है हॉस्पिटल में, बोलता है कि डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है, आप, मैं बोलता हूँ उनको, बोल दो कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप जो इलाज करना है कर दो, अगले दिन ही वो छोड़ देगा। अगले दिन नहीं, उसी दिन छोड़ देगा। बोलता है, डॉक्टर बोल रहा है कि अगर आपने एंजियोप्लास्टी नहीं कराई तो आप अभी बाहर तक नहीं जा पाओगे। आप बोल, डॉक्टर करा दो, आप कर दो जो करना है, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। उसी वक्त वो बोलेगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। ये कितनी बार मैंने देखा ये करके। मैंने ये टिप मैं देता हूँ लोगों को, फोन करते हैं ना, अब मैं क्या करूं, मैं तो डॉक्टर के घिर गया हूं, तब ये टिप काम आता है। ये टिप आप भी किसी को दे सकते हैं। तो आप वही फाइनेंशियल वो देखते हैं डॉक्टर की, भाई ये तो मेरे किसी काम का नहीं। गब्बर ने उसको पकड़ा तो सही, उसके जेब में पैसे नहीं, गब्बर क्या करेगा, छोड़ ही देगा। बिल्कुल। तो हम समस्या और समाधान पर बात कर रहे थे, चुनौती पर बात कर रहे थे। अभी हाँ, हम अंतिम दौर में है इंटरव्यू के। तो आप लोगों को एक ही बात बताते हैं, इसलिए आपको हर बार ये भी नहीं कह सकते कि कुछ नया बताइए। नहीं नया है। और मैं अभी नया एक नहीं, अच्छा है वही एक ही बात आप बार बार बता के उसी से लोगों को ठीक कर रहे हैं। हाँ, नहीं नया भी है। नया मैं आज आपके मंच से उनके लिए बात करने आया हूँ जो अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा सकते। हाँ। किसी तक नहीं पहुंचा सकते। मैं बात कर रहा हूँ ऑटिज्म एंड एडीएचडी। ऑटिज्म एंड एडीएचडी। ऑटिज्म मतलब सरल भाषा में जिन्हें बोलते हैं ना पागल बच्चे, जो नॉर्मल स्कूल में नहीं जाते, मूर्ख बच्चे, राइट। तो और जीवन भर वो पागल ही रहेंगे। आपने सबने वो मूवी देखी सितारे जमीन पर, वो इसी पे बेस्ड थी, ठीक है ना। तो ऑटिज्म मतलब मूर्ख, ये किसी लायक नहीं है, वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तो जो नया है कि ऐसे ऑटिज्म के बच्चों को जब नीम के पत्ते पाउडर करके खिला देते हैं, 10 kg फॉर एवरी 10 kg 1 ग्राम, 30 kg का बच्चा है तो 3 ग्राम आधा चम्मच गर्म पानी में घोल के चौथे दिन ही, 5वां दिन नहीं बोल रहा, चौथे दिन ही वो बोलना शुरू कर देता है। अच्छा। 5वें दिन वो सुनना शुरू कर देता है, बात मानना शुरू कर देता है, कपड़े ढंग से पहनना शुरू कर देता है, 10 दिन के अंदर ब्रश करना शुरू कर देता है। दीज चेंजेस वी कैन सी इन ऑटिज्म पेशेंट एंड एडीएचडी पेशेंट। तो नीम का पेड़ का ये कमाल है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सो हमारे देश में सर हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है और हर 10 में से एक बच्चा एडीएचडी का पेशेंट। ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो इतनी तादाद में ऑटिज्म और एडीएचडी बढ़ चुका है। कारण वही है जो बच्चों में बचपन में लगाए जाने वाले वैक्सीन है, वो साइड इफेक्ट करते हैं कुछ बच्चों में, एंड दे बिकम फ्रॉम नॉर्मल। वो मामा पापा बोल रहा था वैक्सीन लगाने के अगले दिन, एमएमआर वैक्सीन के बाद, अब बोलना बंद कर दिया। और ये भयंकर तरह से हो रहा है। तो मतलब ये कि डिजीज पैदा की जा रही है एलोपैथी के थ्रू। लेकिन अब हमारा जो नीम का पेड़ है, अंग्रेज इसे बोलते थे द विलेज फार्मेसी। ये पेड़ हर जगह है, मुफ्त में मिलता है। पेड़ के पत्ते तोड़ने हैं, 7-8 दिन सुखाना है, उसको मिक्सी में डालना है, 3-4 मिनट में पाउडर बन जाता है और बच्चे को घोल के पिला देना है। तो आप समझ सकते हैं एक सिंपल सा दिखने वाला पेड़ जो सबने देखा होगा वो क्या मिरेकल कर सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार, जो भी आपके घर के आसपास कोई ना कोई आपको बच्चा मिल जाएगा, क्योंकि हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है, तो आप सबके अक्रॉस होगा ही होगा। हर 10 में से एक बच्चा एडीएचडी का पेशेंट है। हमारे टाइम में नहीं था, जब हम स्कूल में जाते तब नहीं था, तब वैक्सीन बहुत थोड़ी होती थी। अब वैक्सीन की क्वालिटी भी चेंज हो गई और वैक्सीन की क्वांटिटी भी बदल गई है काफी ज्यादा। इसलिए एडीएचडी ऑटिज्म बहुत भयंकर रूप से फैला हुआ है। वैक्सीन का नाम आपने लिया ही है, तो बहुत से लोग ऐसा दिखता है कि खड़े खड़े मंच पर गा रहे हैं, नाच रहे हैं, यहाँ तक कि दूल्हा घोड़ी पर है, उसको मंडप पे जाना है और वो डेट हो रही है। देखिए आपके ही मंच से 2020 में, तब तो वैक्सीन आया नहीं था, सुदर्शन न्यूज में अपन ने किया, आपने किया था। तभी मैंने बोला था कि वैक्सीन का नाम ले रहे हैं, वैक्सीन आने वाला है, वैक्सीन लगाएंगे तो लोग खड़े खड़े मरेंगे। 2020 में पहली बार मैंने तभी बता दिया था, और वो मेरे कोई प्रिडिक्शन नहीं था कि भाई ऐसा होने वाला है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। उस वक्त जो वैक्सीन बनने की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो एविडेंसेस अवेलेबल थे, उन्हीं के बेसिस पे तब मैंने 2020 में बता दिया था। वैक्सीन आया 2021 में, जनवरी 11 को आया। 2020 में हमारा जो 20 में बताया। हाँ,
मैं आप माननीय मंत्री जी और मनोज जी हमारे साथ है और इतने सारे लोग इसको लाइव में देख रहे हैं। आज इस मंच पे स्वास्थ्य मंत्री भी और बाबा रामदेव सभी मान्यवर आके गए। ये वो व्यक्ति है बिशोराव राय चौधरी जिन्होंने 2020 में वैक्सीन आने के पहले कहा था कि कोरोना की वैक्सीन जिस प्रकार से आ रही है, मैं आज आपको बताता हूं कि लोग खड़े खड़े मरेंगे। मतलब ये कल्पना तब करना और उसको लोगों के सामने मंच से रखा, और वीडियो हमारे पास आज भी है। तो इन्होंने इतना हिम्मत के साथ इन चीजों को रखा था। तो अल्टरनेटिव थेरेपी और फार्मा लॉबी के विरुद्ध आप काम करते हैं और केवल काम उसी पे नहीं करते हैं, तो कोई दवाई लिए बगैर आपको ठीक करने का इनका उपचार पद्धति है और आज लाखों लोग इनकी बात का उपयोग ले रहे हैं। अब हम अंत की तरफ जा रहे हैं, अब क्या कहेंगे? किस विषय में? मतलब समअप क्या कहेंगे? समअप मैं यही बोलूंगा कि अभी पिछले हफ्ते की बात है, इस सैटरडे की बात है। वेरी प्रिसाइजली डॉक्टर गार्डलिन रॉय, हार्ट सर्जन, वार्ड में अपने हॉस्पिटल में अचानक मौत। और हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आया और बड़ा हॉस्पिटल, सारे उनको जितने भी उनके पास यंत्र थे लगा दिए और मृत्यु हो गई। तो मैं कंक्लूड ये करूंगा कि अगर किसी को ये लगता है कि एलोपैथी इसलिए अच्छा है कि उसमें इमरजेंसी मेडिसिन है, एलोपैथी इसलिए अच्छा है कि वो तेज है, तो एलोपैथी की जो इमरजेंसी मेडिसिन है उस पे जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ कि अगर हार्ट अटैक आए, दो तरह के लोग हैं, एक हॉस्पिटल में आए और वर्सेस ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक तो आया लेकिन वो हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं पाए या पहुंचा नहीं। जब इन दोनों के बीच में ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ तो देखा गया जिसको जो हॉस्पिटल किसी कारण पहुंच नहीं पाया उनमें बचने की संभावना ज्यादा इन कंपैरिजन टू जो हॉस्पिटल में ही जो रहते हुए हार्ट अटैक आया। और अभी का एग्जांपल तो मैंने अपने अभी ये जो पिछले कार्डियक सर्जन का बता ही दिया। तो बोलने का मतलब ये है कि इस पे हमने किताब लिखी है हॉस्पिटल ट्रैप, इसको आप पढ़िए तो आप पता चलेगा कि जो एक भ्रम फैला हुआ है कि इमरजेंसी में तो वहीं जाना पड़ेगा, जबकि इसका ठीक उलट आयुर्वेद में हार्ट अटैक का पूरा वर्णन दिया हुआ है। जैसे ही किसी को हार्ट का अटैक आए, जैसे मैं तो ऐसे बैठा हूं, अगर ये एक हार्ट ऐसे पिंडली कहते हैं सेकंड हार्ट और ये पहला हार्ट, दोनों को अगर मिला दो तो द सिम्टम विल रिड्यूस। साथ में अदरक चबा दें और आंसू आने लगेंगे, द पेन विल गो। ये आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद, और ये एविडेंस बेस्ड है। इस पे एलोपैथी ने एविडेंस देखा है लेकिन ये धरातल पे नहीं है, आपको पता नहीं है। तो ये आयुर्वेद और एलोपैथ का तो उनका एविडेंस ये कहता है कि हॉस्पिटल में जो नहीं गया वो बच गया, उनका, मेरा नहीं, उनका। तो ये कंक्लूजन ये है कि उसमें ना तो लाइफस्टाइल डिजीज के लिए कोई दवाई है, ना ही इमरजेंसी मेडिसिन है, तो सही लेकिन उससे मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट इज देयर कंक्लूजन। यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। मौका सिर्फ एक ही तरीका है, ब्रिंग बैक द आयुर्वेद विच इज नॉट देयर एज ऑफ नाउ। उतना नहीं है जितना होना चाहिए। बिल्कुल, और होने के लिए हमने तय किया है आज कि हम देश भर के सभी इस सेक्टर के बड़े लोगों को एकत्र लाएंगे और एक साथ चुनौती देंगे। और इस विषय में बाबा रामदेव ने भी सहमति दी, अभी आप देख रहे थे, मैं देख रहा था। तो आप हमारे साथ जुड़े। आपके साथ 15-20 मिनट में तो बात हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी क्योंकि आज कॉन्क्लेव में सारे सेशन करना जरूरी था और आपको डॉक्टर न मानने वाले लोगों को संदेश देने के लिए मैंने आपको आज के सेशन में बुलाया और आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।